एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष में पड़ गई फूट कि एफसीआरए को लेकर अब मिलेगा एनडीए को बड़ा समर्थन। ऐसा क्या है बिल में जो हर ओर हो रही इतनी चर्चा? उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट यानी एफसीआरए बिल को लेकर मोदी सरकार को बहुत बड़ा संदेश दिया। पार्टी ने साफ कहा कि सरकार एक बार हमें ड्राफ्ट दिखाए, हम उस पर चर्चा करेंगे और अगर सब कुछ ठीक है तो हमें उसका समर्थन करने में कोई परहेज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से ज्यादा हम देशभक्त हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, एफसीआरए एक्ट नया नहीं है। 1976 में इंदिरा गांधी ये लेकर आई थी, उसके बाद संशोधन होते रहे हैं। जो संशोधन बिल सरकार लेकर आ रही है, जिसके बारे में सुन रहे हैं, अभी तक इसका ड्राफ्ट नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा, अगर ये देश हित में है, अगर किसी के पास कोई ट्रस्ट या एनजीओ है और उसे विदेश से पैसे मिलते हैं, तब सरकार का अधिकार है कि वो स्रोत के बारे में जानकारी रखे। चाहे कोई भी सरकार हो, चर्चा होनी चाहिए। अगर सब चंगा है तो जरूर इसका समर्थन किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ये भी कहा कि लेकिन अगर लुका छिपी कोई खेल होने वाला है और हमें पता भी नहीं है, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और सिर्फ बहुमत के आधार पर, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में आपके पास मैंडेट है और आप इसे ला रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही रवैया है, ये आपका अहंकारी रवैया है और बस इसी बात की लड़ाई है। उनके मुताबिक अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, कोई फॉरेन फंडिंग हुई, कोई उसमें अराजक तत्व विदेश से एंट्री मारते हो, तो जरूर इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी है, खुफिया एजेंसी आपके पास है, इसकी जांच कीजिए। लेकिन सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना है तो हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जितने बड़े देशभक्त आप हैं, उससे 1-8% ज्यादा तो हम होंगे ही। आप किसी भी धर्म के हैं, आप विदेश से पैसा ला रहे हैं, तो इन पैसों का हिसाब किताब सरकार के पास होना चाहिए। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। कुछ लोग इसका भी विरोध करते होंगे, तो वो फिर अलग बात है। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये कोई नया तो है नहीं। इंदिरा गांधी जी ने 1976 में लागू किया था। तब से समय समय पर इसमें बदलाव हो जाते हैं, कुछ संशोधन हो जाते हैं। अगर इस संशोधन से जो 2026 में सरकार बिल लाने वाली है, ऐसा हम सुन रहे हैं, अभी तक तो उसका कोई ड्राफ्ट हमें मिला नहीं है, पार्टी को मिला नहीं है। अगर देश के हित में है, कोई भी हमारे देश में रहता है, उसका ट्रस्ट है, एनजीओ है और वो विदेश से पैसा लाता है, तो क्यों लाता है, कहां से लाता है, ये जानने का सरकार को अधिकार है। कोई भी सरकार हो, आज एनडीए है, कल हो सकता है इंडिया गठबंधन भी हो। तो हम यही चाहते हैं कि एक बार सरकार विपक्ष को ड्राफ्ट दिखाए, उस पर चर्चा हो और अगर सब कुछ चंगा सी तो जरूर इसका समर्थन किया जा सकता है। लेकिन अगर लुका छुपी कोई खेल होने वाला है, हमें पता ही नहीं, या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और सिर्फ बहुमत के आधार पर, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में आपके पास मैंडेट है, बहुमत है, तो आप इसको ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया है, एक अहंकारी रवैया, बस इसी की लड़ाई है। मंशा पे सवाल उठते हैं कि जो टाइमिंग है, जिस तरह से जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी लगातार देखिए हम वही कह रहे हैं कि अगर कोई प्रूफ हो आपके पास, फॉरेन फंडिंग हुई हो, कोई इसमें अराजक तत्व विदेश से एंट्री मारते हो, तो जरूर इसकी जांच करिए। सरकार आपके पास है, पूरी की पूरी खुफिया एजेंसी आपके पास है, जरूर इसकी जांच करिए। लेकिन केवल एक राजनीतिक मुद्दा अगर बनाना है कि नहीं विपक्ष जो है वो जानबूझकर देशद्रोह है, ये है वो है, तो हम लगता है कि इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि जितने बड़े देशभक्त आप हैं उससे शायद 1% ज्यादा ही हम हैं। तो एफसीआरए का कोई ऐसा विरोध नहीं कर रहा है विपक्ष, सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप करने क्या वाले हैं। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, आप हमारे देश के अगर नागरिक हैं और देश में कहीं से पैसा ला रहे हैं, तो उस पैसे का हिसाब किताब सरकार के पास होना चाहिए, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। कुछ लोग अगर इसका भी विरोध करते होंगे तो अलग बात है, लेकिन हमारा सिर्फ ये है कि एक बार ड्राफ्ट देखें, ड्राफ्ट पर चर्चा हो, हमारे सांसद उसको पढ़ें, हमारे लीडर ऑफ जो हाउस हैं वो उसको देखें, फिर एक निर्णय लें। हमारे पार्टी के प्रमुख उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन हर विषय का विरोध हम लोग नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर का कितना बड़ा समर्थन हमने किया था, 370 का हमने किया था, राम मंदिर का हमने किया था। तो जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो सकारात्मक स्थिति पैदा करते हैं देश में, उसका हमेशा हम साथ देते हैं। सर, दूसरी तरफ एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के जो 8 एमपी हैं वो प्रधानमंत्री से आज मिले हैं और कहीं ना कहीं कुछ बातें सामने आ रही है मीटिंग की कि महाराष्ट्र के जो आइकॉनिक्स हैं उनको भारत रत्न की बात की है, जो ज्योतिबा फुले हो या फिर और भी जो लोग हैं उनमें, पर वीर सावरकर का नाम कहीं उनकी तरफ से आया। देखिए, संसद का सदन चल रहा है, सांसद वहीं दिल्ली में है, सुप्रिया जी उनकी नेता है, शरद पवार जी उनके नेता है। अगर वो सब प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। सांसद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे तो हमसे मिलेंगे, हमसे तो मिलते ही हैं।
तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से सांसद अपने क्षेत्र की बात लेकर मिलते हैं। किसानों की आत्महत्या है, असमय बरसात है, ज्यादा बरसात है, फसलों का नुकसान है, पवार साहब किसानों के बड़े नेता रहे हैं, अगर ये सब विषय को लेकर मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मिलन होना चाहिए। और मोदी जी और शरद पवार जी का रिश्ता ये है कि भाई शिष्य और गुरु है, मोदी जी स्वयं कह चुके हैं। अगर यहां तक है तो सब कुछ ठीक ठाक है। इसके अलावा अगर कुछ है, बंद दरवाजे में कुछ है, कोई खिचड़ी पक रही है, तो न आप जानते हैं और न हम जानते हैं। वो तो फिर जब खिचड़ी पकेगी तभी तो जानेंगे। तैयार है वो खिचड़ी पकने के लिए अगर कुछ होता देखिए, है? हम तो उनके मित्र पक्ष हैं। शरद पवार साहब हमारे सबके आधार स्तंभ में, उन्होंने महाविकास आघाड़ी का गठन करवाया था, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे साथ रहें। अब कल क्या होता है ये हमें नहीं पता, हम तो भविष्यवक्ता नहीं है। जब होगा तब उस पर बयान देंगे। फिलहाल हम यही चाहते हैं कि पवार साहब हमारे साथ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर से सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनकी कुनीतियों का विरोध कर रहे हैं। अब सांसद मिलके और नेता मिलके क्या करेंगे ये हम नहीं जानते। आजकल तो सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, और खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में तो कब क्या हो जाता है, कौन किसके साथ चला जाता है, ये भी कोई नहीं जानता। तो हम यही सकारात्मक सोच रहे हैं कि पवार साहब हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। बाकी भगवान जाने। आखिरी सवाल, झारखंड में जिस तरह से जो प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेके लगातार अपोजिशन पे कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि जब यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ तो राहुल गांधी और वहाँ के कुछ जो कांग्रेस के सीएम हैं वो भी आके बैठ गए थे। उस तौर पे अपोजिशन का दिख नहीं हमारे पास जो खबर है कि राहुल गांधी जी का हेमंत सोरेन जी से बातचीत हो रहा है, उद्धव ठाकरे जी का हेमंत सोरेन जी से बातचीत हो रहा है, अखिलेश यादव जी की बातचीत हो रही है, ममता बनर्जी जी की बातचीत हो रही है, और हमें आशा है कि जल्द ही ये विवाद सुलझ जाएगा। बच्चे बहुत छोटी चीज मांग रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जेपीएससी और जेसीएल के जो एग्जाम्स हुए उसे रद्द किए जाएं और नए ढंग से इसके पेपर्स हों, सीबीआई की जांच हो, दोषियों को बख्शा न जाए, आने वाले समय में पेपर लीक न हो। तो हमें लगता है कि ये सारे जेन्युइन मुद्दे हैं, सरकार ने इसे मान लेना चाहिए। हेमंत सोरेन जी बड़े दिल के नेता हैं और मैं बधाई दूंगा झारखंड के पुलिस को और बधाई दूंगा झारखंड के छात्रों को। एक भी हिंसा की घटना सामने नहीं आई, न अश्लील गालियां हुई हैं, न कोई वहां पर डफली गैंग पहुंचा है, न भारत टुकड़े होंगे पहुंचा है, और न तो वहां कॉकरोच, छिपकली और मगरमच्छ जैसे कोई वहां प्राणी पहुंचे हैं। तो ये अच्छी बात है कि सकारात्मक वहां पर आंदोलन चल रहा है। बट 13-14 दिन हो गए, अब इसे वापस करवा देना चाहिए और हेमंत सोरेन जी इसको मानेंगे, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। कॉकरोच का जिक्र किया आपने, तो कॉकरोच से कुछ दिक्कत है क्या? क्योंकि जिस तरह से कॉकरोच एक नकारात्मक ऊर्जा है, वो गंदगी में रहता है। तो हमें तितली चाहिए, हमें भौरा चाहिए, हमें गौरैया चाहिए, हमें चिड़िया चाहिए जो चहके। तो अपडेट्स दे रहे हैं वहां से फोन पे करके जो है। अब हम नहीं जानते कौन अभिजीत दीपके है। इस देश में 140 करोड़ में से बहुत लोग, पार्टी के नेता भी मिले थे उनसे, नहीं, ठाकरे जी। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं।